गाइस वेलकम टू द अननोन क्रिएटिविटी। यहाँ पर हमारी ये सेकंड एपिसोड है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने गेस्ट से कि कैसे चीज़ों को हम और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो दिस इज आलोक सिंह एंड मी हर्षवर्धन सिंह तोमर। सो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा मिस्टर आलोक सिंह से कि जैसे कि मैंने आपको देखा है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो आप उसमें काम करते हो बहुत अच्छे से, और चाहे दिन हो चाहे रात आप बिल्कुल आपकी डेडिकेशन बहुत अच्छी रहती है। और मैं अगर मुझसे कुछ पूछता भी है तो मैं बोलता हूँ कि अगर डेडिकेशन में फोकस लेवल होना है तो आपकी तरफ हो। तो आप वो चीज़ कैसे कर सकते हो, कैसे कर पाते हो कि कैसे मैनेज करते हैं? लाइक मुझे अगर कुछ वर्क दिया जाता है तो मैं चाहता हूँ कि उसको मैं जल्दी कितना जल्दी कर सकता हूँ। जैसे 4 डेज का अगर टाइम दिया गया तो मैं चाहूँगा कि उसे मैं 3 डेज में कंप्लीट करूँ। एंड अगर मैं कुछ वर्क करने लगता हूँ तो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, मैं एक ही जगह पर फोकस रहूँगा कि मुझे अगर ये काम करना है, मुझे इस गोल पर फोकस रखना है तो मैं वही चीज़ करूँगा और दूसरी चीज़ों से रिलेटेड मेरे दिमाग में कुछ नहीं चलेगा। जैसे अगर मुझे कोडिंग करनी है, वेबसाइट बनानी तो मुझे उससे रिलेटेड ही चीज़ आएगी। अगर मैं शॉर्ट्स भी देखूंगा तो मुझे AI आएगा जो मुझे हेल्प कर सकता है, या CSS में हेल्प कर सकते हैं वेबसाइट्स डेवलप करने के लिए। तो अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसी चीज़ पे फोकस रहो। फोकस इज मेन चीज़। जैसे कि आपने बताया कि AI, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप AI से बहुत ज़्यादा फैमिलियर है कि आप AI बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अभी तक आपने किस तरीके की AI यूज़ कर रखा है और ये कैसा रहेगा AI करना, इस AI को यूज़ करना कैसा रहेगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक यूज़र के लिए? AI मतलब अगर एक एडवांटेज वे में देखें तो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि वो आपको टाइम बचाता है। बट अगर आप उससे सीखना चाह रहे हो तब एडवांटेज है। अगर आप चाह रहे हो कि आप कोड कॉपी करो, जैसे कोडिंग में वेबसाइट बना रहे हो, कोड कॉपी करके सीधा डायरेक्ट पेस्ट कर दिया, उसके बारे में आपने कोई नॉलेज नहीं है तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो वर्क कैसे कर रहा है। आप उसकी वर्नेबिलिटी कम नहीं कर सकते। तो बेसिकली नॉलेज तो होनी चाहिए आपके पास। और ऐसे बहुत सारी AI है जिसका मैंने यूज़ करा है, ChatGPT एंड ब्लैक बॉक्स AI। ब्लैक बॉक्स AI में एक नया वर्जन है जिसमें आपको इमेज अपलोड करो और वो आपको तुरंत कोड प्रोवाइड कर देता है। तो मैंने भी इसका यूज़ करके एक वेबसाइट बनाई थी, प्रोफिटेलो बनाया मैंने। और जैसे कि मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि जब आप कोई काम करते हो तो आपको कोई अगर एक दो बार बुला लेता है या हल्का सा भी हाथ हिला देता है तो आप इरिटेट हो जाते हो और यू जस्ट एंगर। तो ये ऐसा कैसे होता है कि भाई अगर किसी ने कुछ बुला लिया तो वाई इतना एंगर एंड हाँ, जैसे अगर आप किसी चीज़ पे फोकस हो कि मतलब मेरा गोल सेट है, मुझे यही चीज़ करना है, और कोई आपको डिस्टर्ब करेगा तो आपको भी इरिटेशन होगी। अगर आप क्या कहते हैं, आप एडिटिंग कर रहे हो, वीडियोस आपने अपलोड करी, एडिटिंग कर रहे हो, अब मैं आपको बार बार परेशान करूँ कि चलो घूमने चलते हैं, आपको भी इरिटेशन होगी क्योंकि आपकी वहाँ पे प्रायोरिटी फिक्स है कि मुझे एडिटिंग करनी है, मुझे डेली वीडियोस अपलोड करनी है। तो प्रायोरिटी इसमें मैटर करती है। अगर आपकी प्रायोरिटी फिक्स है कि हाँ मुझे ये काम करना है तो आपका ध्यान दूसरी चीज़ों में जाएगा ही, आपको ऑलरेडी फोकस हो जाएगा। तो माय लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि जब आपको AI के बारे में सबसे पहले कब पता चला था और आपने कब यूज़ करना, उसको इम्प्लीमेंट करा और कब लगा कि मुझे करना चाहिए या नहीं करूँगा तो मैं अपना टाइम हमारा ये सारी चीज़ें AI का मतलब यूज़ मैंने 1 साल मतलब हो गया मैंने यूज़ करना स्टार्ट करा था कॉलेज में। मतलब मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ तो वहाँ पे अवेयर फेस्ट हुआ था जिसमें हमें क्या कहते हैं वेबसाइट बनानी, बट मुझे कोई नॉलेज नहीं थी क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में था एंड कोडिंग भी इतनी नॉलेज दी नहीं जाती फर्स्ट ईयर में। तो तब से मैंने यूज़ करना स्टार्ट करा। मैंने एक नॉर्मल सी वेबसाइट बनाई थी ChatGPT का यूज़ करके। उस टाइम शॉर्ट्स में आप देखेंगे ChatGPT 3, ChatGPT 2.2 इनके सब क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट आ रहे थे। तो मैंने ChatGPT से अपनी स्टार्टिंग करी थी। अब मैं ब्लैक बॉक्स AI यूज़ करता हूँ एंड आई कैन AI जिसमें क्या कहते हैं आपके सारे मॉडल्स हैं जो उनको आप फ्री यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ क्रेडिट मिलते हैं जिनसे आप कोई सा मॉडल एनी टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि सभी हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में था कि AI हमारी जॉब ले लेगा या जॉब खा जाएगा। तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि एज़ पर मीटिंग विद आलोक मुझे भी ये लगता है कि जैसे कि AI को जो यूज़ कर रहा है ना, जो
पर्सन यूज़ कर रहा है वो आपकी जॉब ले सकता है, क्योंकि आपको ना AI को यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे कि अब कोई गैजेट आया, अगर आप उसका इस्तेमाल करके कोई काम जल्दी से कर ले रहा है तो कंपनी उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देगा। तो इसीलिए AI से जॉब जाएंगी, जॉब क्रिएट भी होंगी, बहुत हेल्प भी कर रहा है। क्योंकि अगर कोई चीज़ आती है तो उसका एक एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। तो हम ये नहीं देख रहे कि हमारा आधा गिलास खाली, ये भी देखो कि आधा गिलास भरा हुआ है। क्योंकि अगर AI बन रही है तो उसको कौन ही कॉल करेगा, हम ही करेंगे। उसका इंटीग्रेशन, उसको मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें हमें आएंगी। तो इन दिस ऑरा क्या कहते हैं, हमें नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। विदाउट नॉलेज आपका क्या कहते हैं सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी। सो थैंक यू गाइस, आज के इसमें पॉडकास्ट में इतना ही था, और ऐसे और पॉडकास्ट आते रहेंगे, डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट पर्सन से हमारी बातचीत होती रहेगी, और फिर हम पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहेंगे, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अननोन क्रिएटिविटी। थैंक यू गाइस। थैंक यू।